मन को शांत रखने के लिए हमें अपनी परेशानियों को स्वीकार करना होगा। जैसे नदी में बहते पानी को पत्थर कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही अगर हम अपने तनाव को छोड़कर जीवन के प्रवाह के साथ चलें तो शांति हमारे पास आ जाएगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें बिना तनाव के स्वीकार करें तो सच्ची शांति और खुशहाली पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कुशल चिकित्सक रहते थे। उनका नाम आदित्य था। आदित्य को लोग उनकी दवाइयां और इलाज के लिए सम्मान करते थे, लेकिन इसके अलावा वह एक विशेष गुण के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके पास मन को शांत करने की अद्भुत क्षमता थी। गांव के लोग परेशान रहते थे। कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो कोई पारिवारिक समस्याओं से त्रस्त था। लोग अक्सर आदित्य के पास आते और अपनी समस्याएं बताते। आदित्य कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे, न ही किसी को कोई सख्त इलाज देते थे। वह सिर्फ एक आसान सी बात करते थे और लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक दिन एक व्यापारी नामक व्यक्ति गांव में आया। वह बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ा था। वह दिन रात अपनी व्यापारिक परेशानियों में घिरा रहता और किसी से बात नहीं करता था। उसका मन कभी शांत नहीं होता था। वह हमेशा गुस्से में रहता और खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन वह आदित्य के पास गया। आदित्य ने उसकी समस्या सुनी और उसे एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई पत्थर नदी के बीच में पड़ा हो और पानी उसके चारों ओर बहता रहे? व्यापारी ने चौंकते हुए उत्तर दिया, हां, मैंने नदी में कई बार पत्थर देखे हैं, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि आपने यह सवाल क्यों पूछा। आदित्य मुस्कुराए और बोले, तुम भी उसी पत्थर की तरह हो जो नदी के बीच में पड़ा है। तुम्हारे जीवन की परेशानियां और तनाव उस बहते पानी की तरह हैं। तुम उन परेशानियों को अपने मन में कैद कर लेते हो और अपनी शांति को खो बैठते हो। लेकिन यदि तुम पानी की तरह बहने की कोशिश करो तो तुम उस पत्थर की तरह अडिग नहीं रहोगे, बल्कि तुम भी जीवन के प्रवाह में बहने लगोगे। व्यापारी कुछ देर तक सोचता रहा। फिर आदित्य ने कहा, तुमने कभी देखा है कि नदी के पानी में कितने सारे छोटे छोटे पत्थर बहते रहते हैं, लेकिन पानी उन्हें अपनी दिशा में लेकर चलता रहता है। वही पानी कभी शांत हो जाता है, कभी उफनता है, लेकिन वह अपने रास्ते पर हमेशा चलता रहता है। आदित्य ने व्यापारी से कहा, जैसे पानी अपने रास्ते पर चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को नियंत्रित करना होगा। परेशानियां और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर तुम इन समस्याओं को अपने भीतर जकड़कर बैठ जाओगे तो तुम कभी भी शांति नहीं पा सकोगे। व्यापारी को आदित्य की बातों में गहरी सच्चाई दिखाई दी। वह दिन प्रतिदिन अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। वह जान गया था कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उन्हें स्वीकार करना ही शांति का रास्ता है। कुछ समय बाद व्यापारी ने आदित्य से फिर से मुलाकात की। वह पहले से कहीं अधिक शांत और संतुलित नजर आ रहा था। उसने आदित्य से कहा, आपका कहना बिल्कुल सही था। पहले मैं परेशानियों को अपने भीतर छिपाकर बैठा रहता था, लेकिन अब मैं उन्हें बिना किसी तनाव के स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में अब शांति है और मैं सच्चे अर्थों में खुश हूं। सीख। आदित्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को शांत रखने के लिए हमें अपनी परेशानियों को स्वीकार करना होगा। जीवन में परेशानियां और तनाव आना स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपने भीतर बसा लें तो हमारी शांति को कोई नहीं छीन सकता। समय की बात है। हमें जीवन के प्रवाह को समझते हुए उन परेशानियों को वैसे ही बहने देना चाहिए जैसे नदी के पानी में पत्थर बहते रहते हैं। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुद्ध से मिलने